1962 का भारत चीन युद्ध, एक ऐतिहासिक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय की कहानी जानेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। यह कहानी है 1962 के भारत चीन युद्ध की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत शांति और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। दूसरी ओर चीन भी एक नए राष्ट्र के रूप में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। शुरू में दोनों देशों के संबंध काफी अच्छे थे। उस समय एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के नेता माओ त्से तुंग के बीच मित्रता की बातें होती थी। लोगों को विश्वास था कि दोनों देश एशिया में शांति और सहयोग का नया उदाहरण बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। भारत और चीन के बीच सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं थी। पश्चिम में अक्साई चिन्ह और पूर्व में मैकमोहन रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। अक्साई चिन्ह एक ठंडा और वीरान क्षेत्र था, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से उसका महत्व बहुत अधिक था। 1950 के दशक में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद भारत और चीन के संबंधों में तनाव बढ़ने लगा। कुछ वर्षों बाद भारत को पता चला कि चीन ने अक्साई चिन्ह क्षेत्र से होकर एक महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कर लिया है। भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन विवाद और गहरा होता गया। 1962 तक दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव काफी बढ़ चुका था। सैनिक चौकियां स्थापित की जा रही थीं और दोनों पक्ष अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। फिर आया 20 अक्टूबर 1962 का दिन। चीन ने अचानक भारतीय सीमाओं पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। युद्ध दो प्रमुख क्षेत्रों में लड़ा गया, लद्दाख का अक्साई चीन क्षेत्र और नेफा, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। भारतीय सैनिक कठिन परिस्थितियों में लड़ रहे थे। ऊंचे पहाड़, बर्फीला मौसम, सीमित संसाधन और कठिन रास्ते उनकी चुनौतियां थीं। इसके बावजूद भारतीय जवानों ने अद्भुत साहस और देशभक्ति का परिचय दिया। लद्दाख के मोर्चे पर भारतीय सैनिकों ने दुश्मन का डटकर सामना किया। कई स्थानों पर संख्या और संसाधनों में कम होने के बावजूद सैनिकों ने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। पूर्वी क्षेत्र में तवांग, सेला और वालोंग जैसे स्थान युद्ध के महत्वपूर्ण केंद्र बने। यहां भी भारतीय सैनिकों ने वीरता की मिसाल पेश की। इस युद्ध की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक थी रेजांगला की लड़ाई। रेजांगला लद्दाख के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यहां भारतीय सेना की एक छोटी टुकड़ी ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में बहादुरी से मुकाबला किया। सैनिकों ने अंतिम क्षण तक अपने कर्तव्य का पालन किया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। युद्ध के दौरान भारत को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें कम थीं, सैन्य उपकरण सीमित थे और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़ाई का अनुभव भी कम था। इसके बावजूद भारतीय सैनिकों का मनोबल ऊंचा रहा। पूरा देश अपने जवानों के समर्थन में खड़ा था। लोग सेना की सहायता के लिए आगे आए। देश भर में देशभक्ति की भावना और अधिक मजबूत हो गई। युद्ध लगभग 1 महीने तक चला। अंततः 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन इसने भारत को कई महत्वपूर्ण सीख दी। भारत ने महसूस किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा रक्षा को और अधिक मजबूत बनाना आवश्यक है। इसके बाद देश ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण शुरू किया। नई सैन्य इकाइयां बनाई गईं, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें और बुनियादी ढांचा विकसित किया गया तथा रक्षा तैयारियों को मजबूत किया गया। 1962 का युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारत के लिए आत्ममंथन और सुधार का अवसर भी बना। आज जब हम इस युद्ध को याद करते हैं, तो हमें उन वीर सैनिकों का साहस और बलिदान याद आता है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उनकी वीरता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 1962 का भारत चीन युद्ध हमें यह सिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, तैयारी और एकता किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जय हिंद।